और अब बात महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक की करते हैं। अपने ही विधायकों और नेता के ढाई घर की चाल से एक बार फिर उद्धव ठाकरे चेकमेट होते दिख रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक मानसून के बादलों से ज्यादा नेताओं का आना जाना बढ़ गया है। शिवसेना के नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के बगावती सुर और 20 विधायकों की खेमाबंदी से लगता है इस बार उद्धव सरकार के लिए बड़ी चुनौती पेश की जा सकती है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने ताल ठोककर शक्ति प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और बीजेपी कह रही है कि उद्धव सरकार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार रहेगी या जाएगी? अपनों की गोलबंदी क्या गुल खिलाएगी? शक्ति प्रदर्शन में नंबर का दम किसके पास? किसी ने कहा 22, किसी ने कहा 22 नहीं 12, तो कहीं से आवाज आई 12 नहीं 20। बस यही गिनती दिन भर चलती रही और इसी गिनती से ये बात निकलती रही कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बस अब गिरी कि तब गिरी। वैसे अभी ये जो बगावत हुई है उसकी स्क्रिप्ट संजय राउत लिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने नॉट रीचेबल होना इस विषय पर कुछ कहना ये थोड़ा प्री मैच्योर होगा, थोड़ा समय जाना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। हम उसको बहुत बारकाई से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जरा समझिए कि गिनती है क्या। तो ये गिनती है शिवसेना के उन विधायकों की जो फिलहाल बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ हो चले हैं। दावा तो यही किया जा रहा है और दावा ये भी है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के सत्ता घमासान में दिल्ली से लेकर मुंबई तक हवा तेज हो चुकी है। शिवसेना का बवंडर बड़ा खरमंडल लेकर उतरा है। आगे बढ़ें उससे पहले जरा पूरी खबर सुन लीजिए कि इस सियासी तूफान का केंद्र आखिर था कहां और क्यों ये बवंडर उठा। दरअसल बवंडर का केंद्र है शिवसेना के सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे शिवसेना के 20 विधायकों के साथ सूरत पहुंचे और सूरत पहुंचते ही शिंदे समेत सभी 20 विधायक आउट ऑफ रीच हो गए। कहा यह जा रहा है कि शिवसेना के कुल 22 विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 4 निर्दलीय विधायक भी शिंदे के साथ हैं। पश्चिमी हवा का विक्षोभ लगता है इस बार उद्धव सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि बीएमसी की तरह ही ठाकरे सरकार बेमौसम बरसात के लिए तैयार नहीं थी। फिलहाल जो गणित है वो कहता है कि अगर शिंदे के साथ खड़े 26 विधायकों ने किनारा किया तो उद्धव सरकार का डूबना तय है, क्योंकि 288 सीट वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास कुल 106 सीट है, शिवसेना के पास 55, एनसीपी के पास 52, कांग्रेस के पास 44 और निर्दलीय विधायकों की संख्या 30 है। मुंबई से महज 286 किलोमीटर दूर शिवसेना के 26 विधायकों का आउट ऑफ रीच हो जाना जाहिर है उद्धव सरकार के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। नतीजा यह हुआ कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक का तापमान एक हो गया। मातोश्री में सत्ता संकट पर मंथन शुरू हुआ तो दिल्ली में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र की सियासत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार के आवास पर जा पहुंचे महाराष्ट्र के सत्ता संकट का संदेश सुनाने। और पवार ने कहा, मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना इससे पहले हमारे यहाँ हरियाणा में पंजाब में इंजीनियर में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकलते सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद 20 से 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। जिस बीजेपी को पवार आड़े हाथ लेते हैं वो बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच के सूत्र पर टिकी बैठी है। मुमकिन है कि पुराने अनुभवों से सीखा हो, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि एकनाथ ने
दो सियासी धुरंधरों के लिए ऐसा लगता है काम बढ़ा दिया है। हालांकि बीजेपी के लिए भी सत्ता का गणित अभी बहुत मुफीद तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी के पास खुद के 106 विधायक हैं और उसे आरएसपी के 1, जेएसएस के 1 और 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। ऐसे में बीजेपी की कुल संख्या हो जाती है 113। इसमें अगर शिंदे खेमे के 26 विधायक जुड़ भी जाते हैं तो भी कुल विधायकों की संख्या होगी 136, यानी सत्ता के जादुई आंकड़े 145 से 9 विधायक कम। बस इसी गणित को लेकर शिवसेना थोड़ी राहत भरी सांस ले सकती है, लेकिन खबर यह भी है कि कांग्रेस और एनसीपी के भी कुछ विधायक शिवसेना की रेंज से बाहर हो चुके हैं। हालांकि शिवसेना शक्ति प्रदर्शन का दावा कर रही है। ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखेगा? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जाएगा। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है। इन तमाम दावों से इतर हकीकत यह है कि एकनाथ शिंदे के बगावती तेवरों के बाद उद्धव ठाकरे ने एक इमरजेंसी मीटिंग शिवसेना विधायकों की बुलाई, जिसमें सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे। शिवसेना के 35 विधायक इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। अब ये संयोग है या कि बदली सियासी हवा में प्रयोग, कह नहीं सकते। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में गहरी उथल-पुथल मची है। टीम न्यूज़ नेशन। महाराष्ट्र की सियासी उथल-पुथल के बीच ये सवाल बार-बार उठ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना के जाने-माने चेहरे एकनाथ शिंदे के तेवर अचानक से ही उस कदर बागी हो गए। शिवसेना इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस एनसीपी के साथ सत्ता का गठबंधन बनाने के बाद से शिंदे समेत कई शिवसेना विधायक पार्टियों के मंत्रियों को मिल रही खास तवज्जो से नाराज थे। जो गठबंधन पार्टी के मंत्री थे उन्हें तवज्जो मिल रही थी। सूत्र तो यहां तक दावा करते हैं कि शिवसेना विधायकों को विधायक फंड लेने के लिए भी खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर आया संकट तो उनके संजय भी नहीं देख सके। ये ऐसे आया जैसे कोई भूचाल। रिक्टर पैमाने का तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई और सूरत तक सत्ता के गणितबाजों को दिन भर झटके लगते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर उनसे मिलने पहुंचे तो महाराष्ट्र के पावर संकट को लेकर प्रफुल्ल पटेल जा पहुंचे पवार से मिलने। वहीं दिन भर मातोश्री में ठाकरे मौजूदा सत्ता संकट पर मीडिया को देने के लिए जवाब खोजते रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे अचानक महाराष्ट्र की राजनीति से गायब होकर अपने 20 विधायकों के साथ सूरत भ्रमण पर निकल गए। सूरत के ली मेरिडियन होटल में ठहरे महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 20 विधायकों ने आउट ऑफ रीच होकर ये संदेश दे दिया कि उद्धव सरकार मुश्किल में। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में गठबंधन की तीनों पार्टियों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में हड़कंप मच गया। एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई करते हुए शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया गया। शिव सैनिकों ने शिंदे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना दूसरे विधायकों पर भी कार्रवाई की बात कह रही है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर अपनी सियासी धुरी और मिजाज का ऐलान कर दिया। शिंदे ने लिखा, हम बाला साहब ठाकरे के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। हम कभी भी सत्ता के लिए बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षा के साथ धोखा नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे की उद्धव सरकार से नाराजगी की वजह कई है। 80 के दशक से शिवसेना से जुड़े एकनाथ शिंदे का अचानक मोहभंग तो नहीं हुआ है। जो खास वजह बताई जा रही हैं, उसके मुताबिक साल 2019 में जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सहयोग से शिवसेना की अगुवाई में एमवीए सरकार का गठन हुआ तो कई अहम मंत्रालय एनसीपी के खाते में चले गए। कहा यह जा रहा है कि क्षेत्र में विकास के लिए जब शिवसेना विधायक फंड मांगते थे तो उन्हें फंड नहीं मिलता था। सूत्रों का दावा है कि एकनाथ शिंदे जिस मंत्रालय के मुखिया हैं, उसमें सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का दखल बढ़ गया था। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार में आदित्य का कद बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे को हाशिए पर धकेला जा रहा था।
अब सवाल यह है कि शिंदे की बगावत क्या वाकई उद्धव सरकार के सत्ता गणित को बिगाड़ देगी? बीजेपी जल्दबाजी में कतई नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें होने के बावजूद वो कई बार गच्चा खा चुकी है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की मुसीबत बड़ी है। सियासी घटनाक्रमों के फेरबदल के बीच कांग्रेस और एनसीपी अपने विधायकों की ताबड़तोड़ बैठकों के साथ उनकी विश्वसनीयता को ठोक बजाकर देख रही है। लेकिन असल मुद्दा है उस गणित का जिसे लेकर फिलहाल एकनाथ शिंदे सूरत में बैठे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।